करेंगे। सी प्लस प्लस की बात कर ली हमने, सी की बात कर ली। आज हम बात करेंगे जावा की, कि जावा में वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल तो सेम ही होता है। वेरिएबल लाइक अ कंटेनर वेयर वी स्टोर अवर डेटा। वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। इसमें भी सेम चीज़ बोलेंगे हम, ठीक है। कुछ चेंज नहीं है। उसमें भी 3 टाइप के वेरिएबल होते हैं। पहला होता है लोकल वेरिएबल, ठीक है। दूसरा होता है ग्लोबल वेरिएबल, और तीसरा होता है स्टैटिक वेरिएबल। और उसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें यूज़ कैसे होता है, तो इसका भी सेम यूज़ होता है। लेट्स से हमने यहाँ पे बोला, क्या बोला कि सबसे पहले हमने क्लास ले ली। क्लास का नाम है एनिमल, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है क्लास क्या होती है। चलिए, मैंने आपको सी प्लस प्लस में नहीं बताया क्लास क्या होती है। हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और फिर हम इसको आगे यूज़ करेंगे। देखिए, क्लास का मतलब क्या होता है। क्लास इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे यहाँ पे मैंने एनिमल नाम की क्लास ली है, तो अगर एनिमल नाम की क्लास है तो इसमें क्या होगा, कैट होगा, डॉग होगा, मंकी होगा, मतलब एक ही टाइप के चीज़ें होंगी, तो इसको हम क्लास बोलेंगे। अगर वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है तो वो क्लास नहीं कहलाएगी। जैसे लेट्स सपोज अभी मैं जावा की क्लास ले रहा हूँ, इसमें मेरे पास 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चे किसको बिलोंग करते हैं, जावा को बिलोंग करते हैं। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये क्लास चल रही है जावा की। लेकिन एज्यूम करके चलिए कि एक बच्चा सी का है, एक बच्चा सी प्लस प्लस का है, एक बच्चा जावा का है, तो क्या हम इसको क्लास बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो क्लास का मतलब क्या होता है, एक टाइप की चीज़ अगर एक जगह होती है तो उसको हम लोग क्लास कहते हैं। क्लास को ऐसे हम स्टार्ट करते हैं और ऐसे हम क्लोज करते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया इंट बी। देखिए, इसको बोला जाता है डेटा टाइप, कि ये वेरिएबल किस टाइप का होगा पहले बताओ मुझे। तो इसने बता दिया वेरिएबल जो है वो इंटीजर टाइप का होगा। अगर आप नहीं बताओगे तो ये नहीं समझ में आता है इसको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बता दिया भाई, जो बी नाम का वेरिएबल होगा ना वो इंटीजर टाइप का ही होगा, और कुछ आप इसमें नहीं ले सकते। तो मैंने डेटा ले लिया लेट्स सपोज 7, तो इंटीजर क्या हो गया 7, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये करने के बाद एक मेथड बनाया। मेथड का नाम क्या है, लेट्स सपोज प्ले, ठीक है। तो या मैं थोड़ा सा अच्छा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने ले लिया, इस वेरिएबल का नाम है लेग, ठीक है, लेग, ठीक है। अब लेग में मैंने ले लिया, लेट्स सपोज कुछ भी नहीं लिया फिलहाल, लेग नाम का वेरिएबल लेके छोड़ दिया। अब लेट्स सपोज मैंने क्या किया कि एक मेथड बनाया। मेथड का नाम क्या है, मंकी। नहीं, मंकी नहीं लेते हैं, कैट ले लेते हैं पहले स्टार्टिंग में। मेथड को ऐसे डिक्लेयर किया जाता है, ये सिंबल होता है मेथड का। उसके बाद हमने क्या किया, ये मेथड बनाने के बाद हमने दूसरा मेथड बनाया। मेथड का नाम है लेट्स सपोज, मेथड का नाम है डॉग, ठीक है। क्या है, डॉग, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, फिर एक और मेथड बनाया। मेथड का नाम है लेट्स सपोज मंकी, ठीक है, मोंकी, ठीक है। अब मंकी में हमने डिक्लेयर कर दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि जो लेग नाम का वेरिएबल है, इसको हम कैट में भी यूज़ कर सकते हैं, डॉग में भी यूज़ कर सकते हैं, और मंकी में भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी क्लास के अंदर तो डिक्लेयर है, लेकिन किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं है। तो ऐसा वेरिएबल जो क्लास लेवल पे डिक्लेयर हो और उसका स्कोप विद इन होल क्लास रहता है। अगर इसको एक्सटेंड, मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सटेंड कीवर्ड, जब उसको हम एक्सटेंड कर देते हैं तो हम उसको बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल ये जो वेरिएबल है, इसको हम इसमें भी यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कैट का लैग कितना होता है 4, तो यहाँ पे हमने ले लिया 4, ओके। उसके बाद डॉग का कितना होता है 4, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया 4। और लेट्स सपोज यहाँ पे मंकी का लैग कितना होता है, लेट्स एज्यूम 2 होता है, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज मंकी का लैग 2 होता है, तो हमने बना दिया क्योंकि सब जगह यूज होना था। हाँ, ये भी हो सकता है कहीं हम यूज़ नहीं भी कर सकते हैं, हमारे ऊपर है, लेकिन हम अपने अपने हिसाब से इसको यूज़ करते हैं। तो ऐसा वेरिएबल जो क्लास लेवल पे डिक्लेयर हो और अब विद इन होल प्रोग्राम यूज़ हो जाए, होल प्रोग्राम नहीं, होल क्लास यूज़ हो जाए, क्लास में कहीं पे भी यूज़ हो जाए। अगर इनहेरिट हो रखा है तो क्लास के बाहर भी यूज़ हो जाए, ठीक है। तो ऐसे वेरिएबल को हम लोग ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। अब यहाँ पे जो मैं एक बड़ी मज़ेदार चीज़ बताने वाला हूँ, तो जावा में ग्लोबल वेरिएबल नाम की चीज़ नहीं होती, ठीक है। जावा में ग्लोबल वेरिएबल नाम की चीज़ नहीं होती। इसके जगह पे हम यूज़ करते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। क्या यूज़ करते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप
ग्लोबल वेरिएबल से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टेंस कीवर्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, यही मैं आपको मेन चीज़ बताने वाला था कि सी और सी प्लस प्लस में जिसको हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, यहाँ आने के बाद उसको हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। दूसरी चीज़, इंस्टेंस वेरिएबल का स्कोप ग्लोबल वेरिएबल से ज़्यादा होता है। क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अब अगर कोई वेरिएबल किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर है तो उस वेरिएबल का स्कोप विद इन मेथड ही रह जाता है, और ऐसे वेरिएबल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे वेरिएबल को हम लोग लोकल वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है। और अगर कोई वेरिएबल स्टैटिकली डिक्लेयर है तो वो कॉमन वेरिएबल होता है, इसको हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी बस इतना समझ लेते हैं। यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल, लेट्स सपोज मैंने एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल ले लिया। स्ट्रिंग मतलब जैसे स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मुझे सुमित लेना है, ठीक है, तो ये पूरा एक स्ट्रिंग हो गया। तो हम जब स्ट्रिंग टॉपिक पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। आप ये समझ लीजिए नाम लेने के लिए हम स्ट्रिंग लेते हैं। ठीक है, और इसको मैंने स्टैटिकली डिक्लेयर कर लिया। तो स्टैटिक का मतलब क्या हो गया कि ये फिक्स हो गया। अब हर जब भी आप जैसे आपने लैग को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया, लेकिन जो ए है सुमित, इसको आप कोई कभी भी चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, मैं आगे जब पढ़ाऊंगा स्टैटिक तो मैं बताऊंगा इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। फिलहाल क्योंकि हम ये हमारा पहला लेसन है तो हम इसमें इतना ही डिस्कस करेंगे फिलहाल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि तीनों वेरिएबल होते क्या हैं। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि वेरिएबल को कॉल कैसे किया जाता है। तो लेट्स सपोज हमने एक क्लास लिया, क्लास का नाम लेट्स सपोज हमने जावा रख दिया। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और याद रखना है, कीवर्ड जैसी चीज़ें यूज़ नहीं करनी। लेट्स सपोज सुमित ले लिया क्लास का नाम, और इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे मुझे लिखना पड़ता है पब्लिक मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, अच्छा ये क्लास यहीं से देख लेते हैं। जैसे इस पे मैंने हेलो नाम का ले लिया। अब इसमें क्या हो गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा मेन फंक्शन होता है। और जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा तो व्हाट वी गॉट, हमें ये चीज़ ऐसी की ऐसी मिल जाती है। लेट्स सपोज मैं कोट्स के अंदर अगर सुमित लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैंने कोट्स के अंदर सुमित लिखा, तो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ जाएगा, एज इट इज़ सुमित आ जाएगा। ठीक है, विदाउट कोट्स लिखता हूँ तो इसको कुछ भी समझ नहीं आएगा, एरर दे देगा ये। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसकी। ठीक है, लेकिन हम आगे बात कर लेते हैं कि अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वो कैसे करता है, उसको कॉल कैसे करता है। लेट्स सपोज मैंने ले लिया इंट ए इज इक्वल टू में 10, तो ए की वैल्यू क्या होगी 10। अब अगर मुझे इसे प्रिंट करना है तो मैं सिंपली इसमें क्या पास कर दूंगा, ए। देखो मैंने जैसे कि बताया था, यहाँ पे मुझे डेटा टाइप लिखना पड़ता है कि आप ए में किस टाइप का वेरिएबल लेना चाहते हो, वो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता है। डेटा टाइप, डेटा का टाइप क्या है वो बताओ, तो ये कहलाता है डेटा टाइप। जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ, व्हाट वी गॉट 10। ठीक है, अब मुझे ऐसे लिखाना है वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 10, तो मैं यहाँ पे कोट्स लिखूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू। ठीक है, सी एंड सी प्लस प्लस में हम इसके जगह कॉमा लगाते थे, यहाँ पे हम प्लस लगाते हैं सेपरेशन के लिए। तो देखें आप यहाँ पे आपके पास ये आउटपुट आ गया। ठीक है, अब जैसे सी एंड सी प्लस प्लस में हम एल एन लगाते थे नेक्स्ट लाइन के लिए, इसमें पहले से ही प्रिंट के साथ ही एल एन लगा हुआ है। ठीक है, तो जैसे मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे कि ये मैंने एक और वेरिएबल ले लिया। पहले मैंने लिखा किस टाइप का डेटा लेना है, इंट टाइप का, और वेरिएबल का नाम मैंने ये ले लिया। अब इसमें मैंने ले लिया 20। अब मैं इसे प्रिंट कराने जाता हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया बी, और यहाँ पे भी मैंने क्या ले लिया बी। मैंने जैसे इसको एग्जीक्यूट कराया, देन व्हाट वी गॉट, ये आ गया। थोड़ा सा ये उसका दिक्कत है। ठीक है, ये तो सेम लाइन में नहीं आता है। ठीक है, तो आई होप, देखिए नहीं आया तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेटा लिया कैसे जाता है। अब मैं इसको आपको सम करके दिखाता हूँ। देखिए सम कराने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने सिंपल ऐसे ले लिया, ठीक है, और मैं इसको कुछ नहीं करता, मैं इसके अंदर बस चीज़ें चेंज कर दूंगा। जैसे क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा सम ऑफ ए प्लस बी, और मैंने यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे ए प्लस बी कर दिया। तो एक तरीका तो ये है। ठीक है, ब्रैकेट में कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 30 आ गया। दूसरा तरीका यह है कि मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँ इंट सी
और c इज इक्वल टू क्या कर दूँ मैं, a प्लस बी। मैंने यहाँ पे c ले लिया, c में मैंने क्या कर दिया, a प्लस बी, a प्लस बी। ठीक है, तो इसमें मुझे ना ब्रैकेट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट अगर सी भी पास कर देता हूँ तो मेरा सम होके आ जाएगा। मैंने यहाँ पे अच्छा ये वाला ब्रैकेट तो लगेगा ही, वाला ब्रैकेट नहीं लगेगा। तो मैंने जैसे इसको एक्सिक्यूट करा तो ये आ गया सम होके। तो ये तरीके हैं, इससे आप कुछ भी कर सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल कुछ भी निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, बाकी आप करें और आपको दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही।